नमस्कार साथियों। यदि आप BRABU यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर है और यहाँ से यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में PG कर रहे हैं और आपको सेमेस्टर 4 में रिसर्च प्रोजेक्ट फाइल बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह का एक फॉर्मेट बनवाना होगा। ये आप अपने मोबाइल से भी एडिटिंग कर सकते हैं या कोई साइबर कैफ़े के पास अगर आप जाइएगा तो इस तरह का जो है अपना कॉलेज का नाम और साइड में कुछ फूल वगैरह सब बना हुआ रहेगा, उस यूनिवर्सिटी का लोगो और सुपरविज़र में आपके जो HOD हैं उनका नाम रहेगा और सबमिटेड में आपका नाम और आपका सब्जेक्ट, आपका रोल नंबर ये रहेगा। तो सबसे फर्स्ट पेज में आपको ये इस तरह का फॉर्मेट जो है बनवा लेना है। सेकंड में आपका जो टॉपिक लिए हैं आप, जैसे ये फिजिक्स का टॉपिक है, न्यू डेवलपमेंट इन सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन लास्ट 5 ईयर्स। तो इससे रिलेटेड आप जो है इस टॉपिक को थोड़ा स्टाइल में लिख करके और उसको आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। और हाँ, एक और मैं बात बता दूं आपको कि ये कलर में रहेगा आपका और ये कलर में। आप चाहे तो ब्लैक एंड वाइट भी रख सकते हैं, लेकिन अगर कलर में रहे तो थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है, तो आप कलर में भी निकलवा सकते हैं। जस्ट इसके बाद जो होगा वो यहाँ पर एक सर्टिफिकेट जो है बनवाना पड़ता है। ये टाइप करके आप भी बना सकते हैं या आप साइबर कैफ़े के हेल्प से बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कॉलेज का नाम है और यूनिवर्सिटी का लोगो लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट है और इसमें आप लोग देख सकते हैं। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कैसे टाइप करना है ये टाइप करके अपना नाम और अपने कॉलेज का नाम आप लोग लिख सकते हैं। इसके साथ ही इसके बाद जो है ये डिक्लेरेशन लिखना होता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें भी आप लोग जो है अपने अपने जो टॉपिक होगा उस टॉपिक के अनुसार आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। और जो HOD साहब है ना, जो आपके सब्जेक्ट का, जैसे कोई फिजिक्स का होता है, कोई केमिस्ट्री का होता है, कोई ज्योग्राफी का होता है, कोई अदर सब्जेक्ट के होते हैं, तो HOD साहब का या आप जिसके अंदर में आप बना रहे हैं तो उनका नाम यहाँ पर भी वो सबमिट करना पड़ेगा, लिखना होगा। फिर नीचे में आप देख रहे हैं नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर ये लिखना होता है। तो ऐसे आप टाइप करके फॉर्मेट जो है एक बनवा सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं ये इस तरह का बनवाना पड़ता है और इसमें आप किसके अंदर में गाइड, मतलब आपके गाइडर कौन हैं उनका नाम और कॉलेज का नाम, फिर नीचे में आपका नाम ये लिखना होता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले करके आप जो है फॉर्मेट बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है ये इस तरह का ग्रेटिट्यूड जो है ये लिखना होता है। इसमें आप लोग देख रहे हैं, इसमें जिसके अंडर में आप लोग बना रहे हैं रिसर्च फाइल उनका नाम और नीचे जो है ये थैंक यू लिखना पड़ता है और फिर अपना नाम और रोल नंबर फिर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ता है। अगला पेज जो आता है वो इस तरह का जो है ये लिखना होता है और इसमें जो है आपके जो टॉपिक लिखे हैं तो टॉपिक से रिलेटेड जो है ये लिखना होता है। आप चाहे किसी बुक के हेल्प से लिख सकते हैं या कुछ साइट वगैरह हैं, कुछ इंटरनेट वगैरह, गूगल, जेमिनी, GPT वगैरह ये सब के हेल्प से आप लोग लिख सकते हैं। कुछ बुक का भी हेल्प आप लोग ले सकते हैं, सबसे बेटर होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस तरह का फॉर्मेट जो है आप ये जो है समझिए कि आपका जो टॉपिक है तो टॉपिक के अनुसार ये चेंज हो जाएगा। जो टॉपिक्स हैं तो टॉपिक के रिलेटेड ये लिखना है और ये तो है तो ये बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ इसमें आपका कॉलेज नेम, अपना नेम और जो आपके जो गाइडर हैं, जो प्रोफेसर सर हैं उनका नाम इसमें चेंज हो जाएगा ये इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो है ये जो लिख रहे हैं आप तो यहाँ से अपने टॉपिक अनुसार लिखेंगे।
क्योंकि आपका जो टॉपिक है वही लिखना होगा, ये नहीं कि बस यहीं इसी का जो है कॉपी कर दें। तो आप देख लीजिएगा कि आपका कौन सा टॉपिक है और उस टॉपिक के अनुसार जो है आपको ये लिखना है। तो ये कम से कम जो है आप लोग देख रहे हैं 2 पेज में आपको लिखना होगा। फिर आगे जो है आपको ये लिखना होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसमें जो है आप लोग देख रहे हैं ये चैप्टर नेम इसमें लिखा हुआ है और टोटल इसमें जो है 11 चैप्टर हैं। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें चैप्टर 1 में जो है इंट्रोडक्शन है, फिर एडवांसमेंट इन सोलर पैनल टेक्नोलॉजी है, इस तरह से कर के और लास्ट में 11 तक हैं। तो इस तरह के आप टेबल ऑफ कंटेंट्स तैयार करना होगा। ये आप लोग पेन से किसी भी कॉपी में लिख लीजिएगा और जब जाइएगा किसी भी साइबर कैफ़े या जहाँ पर टाइपिंग वगैरह सब करते हैं तो वहाँ पे आप इसको टाइपिंग करवा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा रुपया तो नहीं लगता है, थोड़ा बहुत रुपया लगेगा और बाद में वो टाइप करके PDF बना करके दे देगा। तो उसको आप फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा और उसको स्पाइरल बाइंडिंग आप करवा सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर चैप्टर 1 में जो ये आप देख रहे हैं चैप्टर 1 में ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। तो इंट्रोडक्शन का ये नाम है न्यू डेवलपमेंट इन सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन इन लास्ट 5 ईयर्स। ये जो है हमारा टॉपिक है, जो इस टॉपिक से रिलेटेड इस रिसर्च फाइल को बनाया गया है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चैप्टर 1 लिखा गया है इंट्रोडक्शन। आप लोग देख रहे हैं चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन था। तो किसी भी चीज़ को लिखने से पहले इंट्रोडक्शन उसका लिखना ज़रूरी होता है, इसलिए यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। ये टॉपिक से रिलेटेड आपको लिखना है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कम से कम जो है 2-3 पेज में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है इस तरह का करके। तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले करके आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद चैप्टर 2 है, ये सब चैप्टर वाइज जो है ये लिखना होता है। और इतना ध्यान रखिएगा कि चैप्टर 1 जिस पेज पे ख़त्म हो रहा है तो इसी पेज पर जो है नए चैप्टर को स्टार्ट नहीं करना है। हमें क्या करना है, भले ही कुछ पेज क्यों ना छूट जाए, लेकिन आपको चैप्टर 2 अगर चैप्टर 1 के बाद अगर चैप्टर 2 अगर आपको बनाना है तो नए जो है पेज से स्टार्ट करना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये नए पेज से स्टार्ट जो है किया गया है। फिर इससे रिलेटेड जो है ये सभी कंटेंट्स लिखा हुआ है चैप्टर 2 से रिलेटेड। और फिर आप लोग ये देख सकते हैं और इसके बाद ये देख सकते हैं। फिर इस पेज को देखिए, फिर अगला पेज जो है चैप्टर 3 आ गया। तो चैप्टर 3 से जो चैप्टर 3 का जो नाम है वो यहाँ पर मेंशन है, लिखा गया है। इसके बाद से जो है इसका जो कंटेंट है वो लिखा गया है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये अलग अलग पेज में जो है यहाँ पर ये सभी लिखा हुआ है। कम से कम 3 पेज एक चैप्टर का जो है ना कंटेंट कम से कम 3 पेज होना चाहिए। आप चाहे तो 2 पेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 पेज लिखिएगा तो ठीक रहेगा। अगर कोई 4 पेज भी लिख देता है तो भी ठीक रहेगा, लेकिन ज़्यादा लंबा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5, 6, 7 पेज में आप लिखिएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। फिर ये चैप्टर 4 है, आप लोग देख सकते हैं चैप्टर 4 लिखा हुआ है और इसके जस्ट नीचे जो है वो इस चैप्टर का नाम लिखा गया है और इसके नीचे जो है इससे रिलेटेड कंटेंट्स लिखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके अगले का कंटेंट्स, अगले पेज का कंटेंट्स इस तरह से आता जाता है और ये चैप्टर 5। फिर अगला जो है चैप्टर 5 आ जाता है और इसके नीचे जस्ट आपका इस चैप्टर 5 का नेम होना चाहिए कि इस चैप्टर 5 का नेम क्या है, ठीक है। तो आप लोग आगे देखिएगा इसका अगला कंटेंट्स। फिर ये जो है चैप्टर 6 है। तो चैप्टर 6 लिखा हुआ है। चैप्टर जो 6 है इसके नीचे इस चैप्टर का नाम लिखा हुआ है इनोवेशन इन सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके जस्ट नीचे जो है ये है। तो इस तरह का जो है आपका अपना ये रिसर्च फाइल जो बना रहे हैं वो आपको बनाना है। फिर आगे आप लोग देख रहे हैं ये इस तरह का जो है कंटेंट्स आपको लिखना है और फिर 7 चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। और फिर इस तरह का जो है ऐसे आपको कंटेंट लिखते जाना है। आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूं तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये चैप्टर 8 है और इसका नेम जो है इसके नीचे लिखा हुआ है और इसका कंटेंट इसमें लिखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं ये। फिर चैप्टर 9 है पॉलिसी एंड मार्केट ट्रेंड्स हैं, पॉलिसी एंड मार्केट ट्रेंड्स। तो इस तरह का जो है आप कंटेंट्स लिख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये सभी जो है कंटेंट्स इस तरह का लिखा हुआ है। फिर चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 से रिलेटेड आप लोग इस तरह का कंटेंट्स लिख सकते हैं, देखिए। और ये लास्ट चैप्टर 11 है, चैप्टर 11।
तो चैप्टर 11 से रिलेटेड जो है ये कंटेंट्स इस पेज में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लास्ट में यही देखा जाता है। अगर आप अपने जिस दिन आपका ये रिसर्च प्रोजेक्ट फाइल का यूनिवर्सिटी में जमा करना होता है, उस दिन जब ले करके जाइएगा तो लास्ट में कंक्लूजन लिखा जो है वो लोग देखते हैं। इसलिए कंक्लूजन ज़रूर लिखिए। ये आप कम से कम 1 पेज या 2 पेज में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस का मतलब आप ये सभी जो कंटेंट्स जो हैं वो आप लिखे हैं, तो ये कहाँ से लिखे हैं, तो कहीं से ना कहीं से आप जो है ये सारे जो डाटा हैं वो इकट्ठा किए हैं आप। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है, फॉर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग माय प्रोजेक्ट रिसर्च फाइल आई हैव टेकन हेल्प फ्रॉम द फॉलोइंग बुक्स। तो इसमें बुक्स का जो हेल्प लिया गया है वो बुक है द फ्यूचर ऑफ सोलर पावर, जिसका जो है राइटर हैं हुसैन एच ए आई कईम। और बी एक और किताब है सोलर पावर, और ये जो है जोनाथन ये डॉगलस का किताब है। फिर सोलर पावर सिस्टम गैब्रियल्स मॉरिस, इस तरह का ये सभी जो हैं बुक्स लिखा गया है, और उसके राइटर का नेम भी लिखा हुआ है। फिर कुछ वेबसाइट का भी यूज इसमें किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं ratedpower.com, साइंस डायरेक्टर.com, और कुछ एप्लीकेशन का भी यूज इसमें किया गया है, जैसे गूगल हो गया, चैट जीपीटी, जेमिनी, यूट्यूब के हेल्प से भी इस सभी डाटा को इकट्ठा किया गया है और लिखा गया है। तो फाइनली हमारा जो है ये जो रेफरेंस है, इसके बाद ये हमारा ख़त्म हो जाता है। तो इतना ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहें तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो है ये स्कूल का जो है, स्कूल बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी का जो है इसमें लोगो लगा हुआ है। तो आप चाहे तो यूनिवर्सिटी का लोगो आप लगवा सकते हैं, यदि चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये लगवा लेते हैं यहाँ पर इस तरह का, तो वो दिखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन फ़ोटोकॉपी जब निकलता है तो इसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं आती है। तो इस तरह से जो है आप लोग बना सकते हैं। हाँ, जब आप इसका PDF का जो फ़ोटोकॉपी आप निकलवाएंगे तो इतना ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो A4 पेपर होता है ना, जिसको सेंचुरी पेपर बोलते हैं, तो इस सेंचुरी पेपर में आपको एक साइड ही आपको निकालना है। ठीक है, एक साइड ही इसको निकलवाना है। जैसे 1 पेज पर ये आ जाएगा, अब इसके पीछे जो है ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये है, जैसे कि ये है, तो ये 1 पेज पर, ये फर्स्ट पेज पर आ जाएगा, और इसके जस्ट पीछे का पेज जो होगा वो खाली होगा। ये नहीं कि इसके पीछे का पेज पर जो है ये आप जो है निकलवा लीजिए इस तरह का। तो उस तरह का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उन लोगों को चेक करने में भी, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। थैंक यू। ओके।